श्रमिक वर्ग का प्रिय मई दिवस एक बार फिर आ गया है। ये दिन दुनिया भर के मजदूरों को शोषण की बेड़ियां तोड़कर गरिमा के साथ जीने का सपना दिखाता है। आज से 140 साल पहले अमेरिका के शिकागो शहर में 8 घंटे काम की मांग को लेकर जो ऐतिहासिक आंदोलन शुरू हुआ था, वही मई दिवस की लड़ाई के रूप में प्रसिद्ध है। श्रमिक वर्ग मुख्य रूप से 2 मांगों के लिए आंदोलन करता रहा है: मजदूरी में वृद्धि और दैनिक कार्य घंटों में कमी। पूंजीपति मालिक मजदूर को काम पर रखता है ताकि मजदूरी के बदले उसकी श्रम शक्ति, चाहे वो शारीरिक हो या बौद्धिक, को चूस कर मुनाफा कमाया जा सके। यानी मजदूरी जितनी कम होगी, मुनाफा उतना ही ज्यादा होगा। इसलिए वे अधिकांश श्रमिकों को न्यूनतम संभव मजदूरी से ज्यादा देने को कभी तैयार नहीं होते। दूसरी ओर चीजों की कीमतें लगातार बढ़ने से पुरानी मजदूरी में मजदूर और उसके परिवार का गुजारा नहीं हो पाता। इसलिए श्रमिक मजदूरी बढ़ाने के लिए आंदोलन करने को मजबूर हैं। पहले श्रमिकों से दिन में 16-18 घंटे तक काम लिया जाता था। कोई भी समझ सकता है कि ऐसी स्थिति में मजदूर मानवीय जीवन नहीं जी सकता। वो सिर्फ जीवित रहने के लिए गुलाम की जिंदगी जीता है। इसी कारण ये मांग उठी थी: 8 घंटे विश्राम, 8 घंटे पारिवारिक सामाजिक जीवन और 8 घंटे काम। आज हम अपनी आंखों के सामने क्या देख रहे हैं? गुड़गांव मानेसर से लेकर नोएडा, फरीदाबाद, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हर औद्योगिक शहर में मजदूर हजारों की संख्या में हड़ताल पर हैं, सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और हर जगह एक ही मांग है: 8 घंटे से ज्यादा की शिफ्ट नहीं चलेगी, न्यूनतम मजदूरी बढ़ानी होगी। सिर्फ नोएडा औद्योगिक क्षेत्र में ही अप्रैल की शुरुआत से 70 से ज्यादा हड़तालों में 45,000 श्रमिक जाति, धर्म और लिंग का भेदभाव किए बिना सड़कों पर उतरे हैं, क्योंकि स्थिति अब बर्दाश्त की सीमा से बाहर हो गई है। साल में मजदूरी सिर्फ 29 रुपए बढ़ती है, जबकि घर का किराया कम से कम 500 रुपए बढ़ जाता है। पिछले 10 वर्षों से सरकार ने न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि नहीं की है। इसके विपरीत जब भी मजदूर हड़ताल और आंदोलन का रास्ता चुनते हैं, उन्हें देशद्रोही, बाहरी ताकतों की साजिश, उग्रवादी आदि का ठप्पा लगाकर व्यापक गिरफ्तारी और अत्याचार का शिकार बनाया जाता है। इससे ये स्पष्ट है कि सरकार और प्रशासन सहित पूरी व्यवस्था पूंजीपति मालिकों के पक्ष में ही चलती है। उन्हीं के फायदे के लिए सरकार ने 4 श्रम संहिताएं लागू की हैं, जिससे काम के घंटों को 8 से बढ़ाकर 12 करने का रास्ता खुल गया है। मालिकों को छटनी और तालाबंदी का खुला अधिकार दिया गया है, लेकिन श्रमिकों के लिए यूनियन बनाने और हड़ताल करने की राह में एक के बाद एक बाधाएं खड़ी की गई हैं। इसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या व्यापार करने की सुविधा का नाम दिया गया है, जबकि वास्तव में ये श्रमिकों के शोषण की सुविधा है। हर दिन देश में कहीं ना कहीं फैक्ट्री में आग लगने या विस्फोट होने से मजदूरों की जान जा रही है। सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने पर भी मालिकों को कोई गंभीर सजा नहीं दी जाती। ये भयावह स्थिति इसलिए बनी हुई है क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था अभी भी टिकी हुई है। इसी कारण अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक वर्ग ने 1890 में निर्णय लिया था कि मई दिवस पर दुनिया के मजदूर मजदूरी की गुलामी को जड़ से मिटाने की शपथ लेंगे। जब तक वो लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता, मई दिवस हर साल दुनिया के श्रमिकों को उसी सत्य की याद दिलाता रहेगा: देखो, तुम्हारा कर्तव्य अभी पूरा नहीं हुआ है।